हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रेमचंद की कहानियों में अभिव्यक्त जाति उन्मूलन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। आज हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद समाज में समानता को स्थापित करने का हर संभव प्रयास करने को उद्यत रहे थे, जिसके कारण उन्हें समाज के प्रभावशाली लोगों की आलोचना का केंद्र भी बनना पड़ा था। सन 1931 में प्रेमचंद की अत्यंत मार्मिक और यथार्थवादी कहानी सदगति प्रकाशित हुई, जिसका नायक अपनी बेटी के विवाह के लिए लग्न निकलवाने के लिए पंडित जी के घर जाकर आग्रह करता है। यद्यपि पंडित जी उसका काम करना स्वीकार करते हैं और थोड़ी देर से जाने की बात कहकर बदले में उससे बेगार लेने के उद्देश्य से मोटी सी गांठ फाड़ने के लिए उसको दे देते हैं। जब वह गांठ फाड़ते फाड़ते थक जाता है तब वह बीड़ी पीने की इच्छा से पंडिताइन से थोड़ी आग मांगता है। तब पंडिताइन छू जाने के डर से आग उसके ऊपर ही फेंक देती है और वह उस आग से जल जाता है। इस अछूत द्वारा फाड़ी हुई छुई हुई लकड़ी पर खाना बनाने से पंडिताइन को कोई परहेज नहीं होता, लेकिन उसकी देह से स्वयं के छू जाने पर अपार डर से उसमें भरा है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद इस ढोंग को बेपर्दा कर रहे थे। आगे इसी कहानी में नायक उस गांठ को फाड़ते फाड़ते मर जाता है और तब यह इस सवर्ण समाज की अमानवीयता का दूसरा उदाहरण बनता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जिसे प्रेमचंद ने इस कहानी से रेखांकित किया है वह यह है कि दलितों के विरोध स्वरूप उसकी लाश को पंडित के घर से ना उठाना। और चौथी बात यह है कि दलित कहीं कोई बड़ा हंगामा ना खड़ा कर दे, इस डर से उस अछूत को स्वयं पंडित जी रस्सी के फंदे से बांधकर घसीटते हुए गांव के बाहर के खेत में डाल आते हैं, जहां गिद्ध और कोए आकर इस मनुष्य की देह को नोचते हैं। कितनी बड़ी विडंबना को प्रेमचंद यहाँ दर्शाते हैं कि पंडित जी जिसकी लाश को छू भी नहीं सकते थे, उसी की लाश को भय के कारण स्वयं खींचते हुए खेतों तक ले जाते हैं और फिर वापस आकर नहा धोकर पवित्र होने का ढोंग भी करते हैं। इस कहानी की रचना के कारण प्रेमचंद को अनेक टिप्पणियों तथा आलोचनाओं का केंद्र बनना पड़ा, क्योंकि प्रेमचंद सच्चे हृदय से ऊंच नीच, छूत अछूत तथा ढोंग व्यभिचार आदि को समूल नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध थे। इसीलिए लोगों की बातों का उन्होंने अत्यंत तार्किक जवाब भी प्रस्तुत किया है,
जिसके आधार पर उन्होंने लिखा था कि राष्ट्रवाद ऐसे उपजीवी समाज को घातक समझता है और समाजवाद में तो उसके लिए स्थान है ही नहीं, और हम जिस राष्ट्रीयता का स्वप्न देख रहे हैं उसमें तो जन्मजात वर्णों की गंध तक ना होगी। वह हमारे श्रमिकों और किसानों का साम्राज्य होगा, जिसमें ना कोई ब्राह्मण होगा, ना हरिजन, ना कायस्थ, ना क्षत्रिय। उसमें सभी भारतवासी होंगे, सभी ब्राह्मण होंगे या सभी हरिजन होंगे। प्रेमचंद दलित समस्या के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानने लगे थे, जिसके कारण उन्होंने क्रांतिकारी चरित्रों और घटनाओं का सृजन किया था। इसलिए सन 1930 से 1936 ईस्वी तक दलितों से संबंधित प्रेमचंद के लेखक ने वर्णाश्रम की नींव को हिलाकर रख दिया था। प्रेमचंद ने दलितों के जीवन से संबंधित लेखन कार्य करते हुए अपनी कहानियों में भी इनका वर्णन किया था तथा इन कहानियों में उन्होंने भारतीय समाज, विशेषकर हिंदू समाज का एक प्रकार से अपराधी चेहरा साफ साफ दर्शाया है। जुर्माना नामक कहानी की नायिका अला रखी दिन भर सड़क की गंदगी साफ करती रहती है और इसके बावजूद उसका पग पग पर शोषण होता है और उसका अधिकारी ही उसके प्रति दया दिखाकर उसका शोषण करता है। सन 1932 में सदगति कहानी के उपरांत प्रेमचंद की अन्य महत्वपूर्ण कहानी ठाकुर का कुआं प्रकाशित हुई, जिसे सदगति की पूरक ही माना गया था। इस संदर्भ में प्रोफेसर नामवर सिंह कहते हैं, यद्यपि मेरी राय है कि सदगति और ठाकुर का कुआं दोनों कहानियों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। वह परस्पर पूरक हैं। सदगति में दर्शाया गया है कि पुरोहित वर्ग से दलित का क्या रिश्ता है और पुरोहित वर्ग का आधार तथाकथित धर्म हुआ करता था। मैंने कहा तथाकथित धर्म, यानी धर्म का वह रूप जिसे मैं कर्मकांड भी नहीं कहूँगा बल्कि अत्यंत विकृत रूप कहूँगा, जिस अर्थ में तुलसीदास ने लिखा था कि बेचही वेद धर्म दुही लेही। इसीलिए जो वेद को बेचने वाले और धर्म का धू करके पैसा वसूल करने वाले मक्खी चूस हैं, उन्हीं की तरह सदगति में धर्म का एक ठेकेदार है जिसके द्वारा शोषण होता है, और उसका ठीक दूसरा पहलू है ठाकुर का कुआं, जहां लाठी के बल पर, आतंक के बल पर जो भूस्वामी है वह कैसे दमन करता है। शोषण के ये दोनों पहलू हैं। इसलिए प्रेमचंद दलितों पर होने वाले अत्याचार को, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या ताकत के संबंध रखने वाले हो, सभी पहलुओं को एक एक करके अलग अलग कहानियों में लेते हैं। इस दृष्टि से सदगति और ठाकुर का कुआं कहानी पढ़ी जानी चाहिए। ठाकुर का कुआं कहानी में नायक गंगी का पति बीमार है और वह जो पानी पी रहा है उसमें से अत्यधिक दुर्गंध आ रही है। तब उसकी पत्नी गंगी उसे रोकती है कि दूसरा पानी ला देती हूँ, लेकिन फिर वह सोचती है कि ठाकुर के कुएं पर
कौन चढ़ने देगा, दूर ही से लोग डांटकर भगाएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा। कोई दूसरा कुआं गांव में है नहीं, जो खूह से रोकते हुए यह समझाता है कि पानी तो पाएगी नहीं, उल्टे हाथ पैर तुड़वाकर आएगी। वह कहती है, वामन देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे, गरीबों का दर्द कौन समझता है। फिर गंगी ठाकुर के कुएं पर रात में चुपचाप पानी भरने जाती है, लेकिन तभी ठाकुर की आंख खुल जाती है और गंगी वहां से प्राण बचाकर बिना पानी के ही लौट आती है। और तब वह आकर देखती है जो खूह वही गंदा पानी पी रहा है। प्रेमचंद इस कहानी में यह भी चित्रित करते हैं कि स्त्रियों को लौंडी समझने वाले ये तथाकथित उच्च वर्ग के लोग गंगी जैसी दलित स्त्रियों को भगाना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने कुएं से पानी नहीं भरने देते। यहाँ पर विडंबना यह है कि ये सवर्ण दिन के उजाले में धर्म का ढोंग करते हैं और अंधकार में दलित स्त्रियों का यौन शोषण करके उनका उपभोग करते हैं। प्रेमचंद सवर्ण समाज में व्याप्त ऐसे पाखंडों के विरुद्ध तीव्र घृणा पैदा करते हैं। इसके बाद जाति उन्मूलन के संदर्भ को लेकर सन 1934 में प्रेमचंद ने दूध का दाम नामक कहानी की रचना की, जो पाठकों को भीतर तक झकझोर कर रख देती है। इस कहानी की नायिका भूंगी उच्च वर्गीय महेशनाथ के घर में जच्चे खाने में काम कर रही है, क्योंकि उसके यहाँ 3 बेटियों के बाद बेटा हुआ है और इसीलिए सब प्रसन्न भी है। लेकिन यहाँ पर समस्या यह है कि महेशनाथ की पत्नी को दूध नहीं आता है। ऐसे कठिन समय में अपने नवजात शिशु मंगल को दूध ना पिलाकर भूंगी महेश के पुत्र को दूध पिलाने लगती है। यहाँ यह एक प्रकार की विडंबना या पाखंड ही है कि अपने पुत्र की जान बचाने के लिए उन्हें एक दलित स्त्री के दूध में कोई छूट नजर नहीं आती। दूसरी तरफ दूध के अभाव में भूंगी का पुत्र का स्वास्थ्य भी गिर जाता है। मंगल के पिता मर चुके थे और एक दिन महेश के घर का परनाला साफ करते समय सांप काटने से उसकी मां भूंगी भी मर जाती है और तब मंगल पूरी तरह से अनाथ हो जाता है। और अब वह इस स्थिति में महेश बाबू के घर के जूठन मात्र से ही पलने लगता है, जिसके हिस्से का दूध कभी बचपन में महेश बाबू का बेटा अपना अधिकार समझकर पी जाता था, उसी मंगल को आज घर भर के खाने के बाद पेट भरने के लिए केवल जूठन मिलता है और दलित जाति से संबंधित होने के कारण उस अबोध को रहने के लिए मकान के सामने के नीम के पेड़ की छाव मिलती है। यहाँ प्रेमचंद मंगल के विषय में लिखते हैं कि उसका कोई अपना था तो गांव का कुत्ता, तो उसे सहवर्गियों के जुल्म से दुखी होकर मंगल की शरण आ जाता था। दोनों एक ही खाना खाते, एक ही टाट पर सोते, तबीयत भी दोनों की एक सी ही थी और दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जान गए थे। इसके अलावा गांव वालों के द्वारा
की गई टिप्पणी भी हमारी खोखली सामाजिक व्यवस्था के सच को अभिव्यक्त करती है। इसलिए प्रेमचंद ने लिखा है कि गांव के धर्मात्मा लोग बाबू साहब की इस उदारता पर आश्चर्य करते। ठीक द्वार के सामने 50 हाथ भी ना होगा, मंगल का पड़ा रहना उन्हें 16 आने धर्म विरुद्ध जान पड़ा। छी, यही हाल रहा तो थोड़े ही दिनों में धर्म का अंत ही समझो। प्रेमचंद हिंदू समाज व्यवस्था में व्याप्त इस प्रकार के आडंबर को भली भांति पहचानते थे और उन्होंने इसीलिए अपने विवेक और पैनी दृष्टि से समाज में विद्यमान इन कुकर्मों और पाखंडों का खुलासा करके उसके इस कुरूप चेहरे के प्रति सार्थक घृणा पैदा करने का प्रयास भी किया। कफन शीर्षक विवादास्पद कहानी में प्रेमचंद ने ही यही चित्रित करना चाहा है। प्रेमचंद का हर संभव प्रयास था कि राष्ट्र की उन्नति के पथ पर आगे बढ़े। इस प्रकार प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं के आधार पर जाति उन्मूलन के प्रयास में अपनी सराहनीय भूमिका निभाई। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना प्रेमचंद की कहानी में अभिव्यक्त जाति उन्मूलन की अवधारणा के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।